शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। कि आजकल के माता पिता समय के अनुसार इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चों को सही से परवरिश नहीं कर पाते हैं। सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल के जनरेशन्स में जो है जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटीज मिल रही है। पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं और बच्चों को प्ले ग्रुप में छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, कुछ जगहों पर होता है। कभी कभी बच्चे भी समझते नहीं है। जैसे माँ बाप की कुछ आदतें हैं, जैसे उनको बचपन से मोबाइल की लत लगा देना, वो खाना नहीं खाए तो उनको मोबाइल दिखाना, टीवी दिखाना, ये सब बातें थोड़ी ठीक नहीं है। इसके वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है बचपन से। इसमें गलती है, वो सोचते हैं कि हम अपना कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चा अगर हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनके काम से ज़्यादा ज़रूरी उनको अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा बचपन में ही अगर मोबाइल की लत में लग जाता है तो पहला तो वो सोशल होना छोड़ देगा, दूसरा उसकी आंखों की रोशनी और वो क्या कंटेंट देख रहा है उससे उसकी बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी बहुत कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। लोग जॉब करने लगे हैं। लोग जॉब को पहली प्राथमिकता देते हैं कि हमें अपना घर चलाने के दोनों पति पत्नी को जॉब करना है। पर अगर पति पत्नी को जॉब करना है तो बच्चे को पालेगा कौन? उसके लिए वो मेड रखते हैं। तो मेड तो उनको सिर्फ सैलरी से मतलब होता है। मेड क्या संस्कार देगा बच्चों को? बोलते कहाँ जाओगे, आध्यात्मिक जगह पे नहीं जाओ, ये करोगे। अरे कोई जरूरत नहीं है, सब चीज़ अध्यात्म में जाना कोई जरूरी अभी नहीं है। तुम्हारा एज काफ़ी लंबा समय है। लेकिन अगर कोई पिकनिक के लिए गलत जगह पे बच्चों को भेजना हो तो फट से पैसा दे देते हैं, भेज देते हैं। पेरेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझ रहे हैं। जैसा जो दुनिया ढल रहा है वैसे ही वो ढल रहा है। वो ज़्यादा कलयुग को ज़्यादा मायने दे रहे हैं और यहाँ पे जो है सतयुग के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं कि हमें माला करो, पूजा करो। अच्छी राह पे उनको नहीं ले जाना है। उनको अपने जैसे आजू बाजू वाले जैसे माहौल करते हैं, ऐसे सिटी में जैसे लोग बदल रहे हैं वो ऐसे बदल रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही ढालना है अपने बच्चों को, मॉडर्न बनाना है आजकल के पेरेंट्स लोग को अपने बच्चों को। माता पिता का ध्यान न होना और समय पे उनके ध्यान न देने पर बच्चे बिखर जाते हैं, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए समय पे बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं, कॉलेज से आते कि नहीं, कहाँ जाते कहाँ नहीं, और कौन से समय पे आते हैं वो भी अपने माता पिता ध्यान रखना चाहिए। और कौन सा भी समय पे आना है, इस समय पे ध्यान नहीं जाता तो अपने बच्चे बिखर जाते हैं। बच्चे बाहर जाते थे, कुछ क्रिकेट या फिर गिल्ली डंडा खेलते थे या फिर वो लगोरी वगैरह ऐसे अलग अलग गेम खेलते थे। पर अभी क्या होता है कि जब से बच्चा छोटा होता है, जब से वो बात करने लगता है, तभी से माता पिता उसको खिलाने वगैरह में मोबाइल दे देते हैं उनके हाथ में। तो मैं क्या करते थे कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए पहले के जमाने में कुछ ऐसे बोलते थे कि देखो चंदा मामा आया है या फिर देखो तितली जा रही है। अब चंदा मामा के जगह पे मोबाइल मामा आ गया ना। या बराबर। अभी बच्चों को खाना खिलाना हो तो बोलते लो मोबाइल लो और खाना खाओ ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी, शंखनाद वन चैनल और देश के बल चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नया डिबेट को लेकर आया हूं। आज हमारे बीच कुछ खास बच्चे बैठे हुए हैं जिनका कुछ डिमांड है और यहाँ पे पेरेंट्स भी है। तो अक्सर देखा जाता है कि आज के जो माहौल है, सिचुएशन चल रहा है, उसमें क्या होता है, माता पिता काफ़ी बिजी होते हैं। माता पिता बच्चों को सही से प्यार बचपन में नहीं दे पाते, जिसके वजह से बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, मोबाइल का यूज करना ज़्यादा चाहते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं माता पिता की भी थोड़ी सी गलती है और क्या कारण है, आज इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा। बच्चे का डिमांड क्या है, माता पिता बचपन में उसको प्यार नहीं दे पाते हैं या क्या रीजन है जो गलत ट्रैक पे जाते हैं, इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो आज हमारे बीच पेरेंट्स के रूप में तीन मेहमान हमारे बीच है और बच्चे के रूप में आज यहाँ इतने सारे बच्चे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल के माता पिता समय के अनुसार इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चों को सही से परवरिश नहीं कर पाते हैं। सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल के जनरेशन्स में जो है जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटीज मिल रही है। पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं और बच्चों को प्ले ग्रुप में छोड़ देते हैं, तो उन्हें वो संस्कार नहीं मिल पाते हैं जो पेरेंट्स से मिलने चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि प्ले ग्रुप में बच्चों को छोड़ देते हैं, तो प्ले ग्रुप में कहीं ना कहीं ये जो उस तरह का प्यार नहीं मिल पाता जिस तरह का माँ बाप का प्यार होता है। हाँ, ये बात थोड़ी सही है, पर सभी जगहों पर ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पर होता है। कभी कभी बच्चे भी समझते नहीं। जैसे माँ बाप की कुछ आदतें हैं, जैसे उनको बचपन से मोबाइल की लत लगा देना, वो खाना नहीं खाए तो उनको मोबाइल दिखाना, टीवी दिखाना, ये सब बातें थोड़ी ठीक नहीं है। इसके वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है बचपन से ही। तो बच्चे की तरफ से एक सवाल है, इन दोनों ने कहा कि माँ बाप की भी कुछ कमियां हैं जो बच्चों में क्या होता है, अगर बच्चा बचपन में छोटा होता है, नादान होता है, उसको कुछ समझ नहीं होता है और माँ बाप क्या करते हैं, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर उनको आदत लग जाती है। आदत लगने के बाद वही बच्चा आगे चलकर चिड़चिड़ापन महसूस करता है या कुछ मेंटलिटी प्रॉब्लम आता है।
तो ये सब पेरेंट्स की गलती नहीं है? हाँ, पेरेंट्स की इसमें गलती है। वो सोचते हैं कि हम अपना कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चा अगर हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनके काम से ज़्यादा ज़रूरी उनको अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा बचपन में ही अगर मोबाइल की लत में लग जाता है तो पहला तो वो सोशल होना छोड़ देगा, दूसरा उसकी आंखों की रोशनी और वो क्या कंटेंट देख रहा है उससे उसकी बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी बहुत कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं सभी माँ बाप से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका काम ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों के पर ध्यान नहीं देंगे तो आप जिसके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए आप भविष्य उज्ज्वल की बारे में आप तैयारी कर रहे हैं, वो भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को प्ले ग्रुप में छोड़ना सही या गलत है? बिल्कुल नहीं। बच्चे आपके हैं तो आपको बच्चों को संस्कार देना है, आपको बच्चों को पालना। आजकल क्या देखा जाता है कि लोग जॉब करने लगे हैं, लोग जॉब को पहली प्राथमिकता देते हैं कि हमें अपना घर चलाने के दोनों पति पत्नी को जॉब करना है। पर अगर पति पत्नी को जॉब करना है तो बच्चे को पालेगा कौन? उसके लिए वो मेड रखते हैं। तो मेड तो उनको सिर्फ सैलरी से मतलब होता है, मेड क्या संस्कार देगा बच्चों को? बच्चों के लिए आप खुद रखो। दोनों, ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी दोनों जॉब करें। एक जॉब कर रहा है तो दूसरे को अपने बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को संस्कार माँ बाप ही देते हैं, मेड नहीं देगी कभी। एक बच्चे की तरफ से सवाल लेना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जैसे आज के माहौल के सिचुएशन के हिसाब से जो ट्रैक चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या होता है कि माता पिता अगर अच्छे जगह जैसे आश्रम में आप लोग आए हो तो उससे बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, शायद आपके माता पिता ऐसा नहीं हो सकते, बट मैं अदर माता पिता की बात करता हूँ, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं बोलते कहाँ जाओगे, आध्यात्मिक जगह पे नहीं जाओ, ये करोगे, अरे कोई जरूरत नहीं है सब चीज़, अध्यात्म में जाना कोई जरूरी अभी नहीं है, तुम्हारा एज काफ़ी लंबा समय है। लेकिन अगर कोई पिकनिक के लिए गलत जगह पे बच्चों को भेजना हो तो फट से पैसा दे देते हैं, भेज देते हैं। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझ रहे हैं। जैसा जो दुनिया ढल रहा है वैसे ही वो ढल रहा है। वो ज़्यादा कलयुग को ज़्यादा मायने दे रहे हैं और यहाँ पे जो है सतयुग के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं कि हमें माला करो, पूजा करो, अच्छी राह पे उनको नहीं ले जाना है। उनको अपने जैसे आजू बाजू वाले जैसे माहौल करते हैं, ऐसे सिटी में जैसे लोग बदल रहे हैं वो वैसे बदल रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही ढालना है, अपने बच्चों को मॉडर्न बनाना है। आजकल के पेरेंट्स लोग को अपने बच्चों को। तो आपको क्या बनना है, मॉडर्न बनना है या जो सात्विक बनना है? नहीं, मुझे सात्विक बनना है। और बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे आश्रम भेजा है। मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने मंत्र लिया है, दीक्षा लिया है और मैं यहाँ पे 8-9 साल से हो गया शिविर में आती हूँ। मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। वहाँ की दिवाली से ये दिवाली बहुत अच्छा लगता है। इनका एक सवाल है कि आजकल बच्चे मॉडर्न बनते जा रहे हैं, ये मॉडर्न का जो बच्चे बनते जा रहे हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन हो सकता है? तो क्या है, माता पिता का ध्यान न होना और समय पे उनके ध्यान न देने पर बच्चे बिखर जाते हैं, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए समय पे बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं, कॉलेज से आते कि नहीं, कहाँ जाते कहाँ नहीं, और कौन से समय पे आते हैं वो भी अपने माता पिता ध्यान रखना चाहिए। और कौन सा भी समय पे आना है, इस समय पे ध्यान नहीं जाता तो अपने बच्चे बिखर जाते हैं। तो इसलिए अपने माता पिता ध्यान देना ज़रूरी है। और जो बच्चे उनका भी ज़रूरी है कि हमें किधर, हम कहाँ हमारा समय हम दे रहे, तो हमारा घर में समय पे आना, समय पे जाना, तो ये भी ज़रूरी है। तो हमारा जो है इन्वायरमेंट तो अच्छा रहेगा। दोनों का भी, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, उतना जो बच्चे हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि माता पिता दोनों काम पे जाते हैं। अभी महंगाई भी उतनी है तो एक के कमाई से दोनों का फ्यूचर मतलब अपना जो ये है घर नहीं चलता है। इसलिए दोनों जाना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी इतनी महंगाई है तो घर नहीं चलता है, तो जाना ज़रूरी है। कोई फैशन के लिए नहीं जाता है, हर कोई फैशन के लिए काम नहीं करता है, अपना घर चलाने के लिए करता है। लेकिन बच्चे भी अपना ध्यान रखें कि हम हमारा समय कहाँ दे रहे हैं, और माता पिता भी ध्यान दे कि हम जा रहे हैं तो हमारा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दोनों भी मायने रखते हैं कि ऐसा नहीं कि जॉब पे एक जाए और एक रखे, ऐसा नहीं। इसी महंगाई में दोनों की भी जरूरी है तो ही घर चले। एक बच्चों की तरफ से मैं अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चे, एक चीज मुझे बताइए कि बच्चों का बचपन छीन लिया गया है, सही बात है? जी हाँ, ये बात मुझे तो सही लगती है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि बच्चे बाहर जाते थे, कुछ क्रिकेट या फिर गिल्ली डंडा खेलते थे या फिर वो लगोरी वगैरह ऐसे अलग अलग गेम खेलते थे। पर अभी क्या होता है कि जब से बच्चा छोटा होता है, जब से वो बात करने लगता है, तभी से माता पिता उसको खिलाने वगैरह में मोबाइल दे देते हैं उनके हाथ में। तो तब से बच्चा गेम्स खेलता है या फिर यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखता है, लाइक कार्टून वीडियोस वगैरह।
तो बड़े होके भी बच्चे वो मोबाइल में लूडो रहता है, वो और गेम रहता है ना अलग अलग, तो बच्चे क्या होता है कि बड़े होके वही गेम की तरफ उनका जो अट्रैक्शन है वो गेम की तरफ आ जाता है, एक मोबाइल की तरफ आ जाता है, उनको बाहर मतलब और एक बात है कि अगर अभी कलयुग में अगर बच्चे बाहर खेल रहे हो तो जो आजू बाजू के पड़ोसी होते हैं उनको भी मतलब वो भी बोलते हैं कि आप मत खेलो करके, हमारे घर में आपका शोर आता है वगैरह वगैरह। तो इसमें पेरेंट्स की भी गलती है कि बच्चों को बाहर भेजते नहीं है, और कुछ पड़ोसियों की ऐसी भी गलती है कि बच्चों को उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए थोड़ा तो भी, क्योंकि बचपन से कैसे मोबाइल तो मोबाइल से बच्चों के ब्रेन पे भी कुछ असर गिरता है, यानी बचपन से ही वो गेम्स में अभी लॉकडाउन के समय में क्या होता था कि मोबाइल ज्यादा तो घर पे रहते थे, तो पढ़ाई के हिसाब से बच्चे क्या करते थे कि कुछ जो गेम्स बैन किए हैं यानी फ्री फायर वगैरह उनके तरफ ज्यादा वो गेम्स ज्यादा खेलते थे, तो मतलब अपना ऑनलाइन क्लास छोड़ के गेम की तरफ ज्यादा खेलते थे। तो उसके दुष्परिणाम ऐसा दिखे कि कुछ बच्चों के माइंड पे उसका असर गिरा है, तो ऐसे मतलब कुछ पागल से करते हैं या फिर कुछ मोबाइल नहीं हो हाथ में तो भी ऐसे मोबाइल है हमारे हाथ में, ऐसे उनको लगता है माइंड में से। मतलब साइकोलॉजिकल असर फिट हो गया है। या तो आप पेरेंट्स से क्या अपेक्षा रखते हैं? पेरेंट्स ने बचपन में क्या करते थे कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए पहले के जमाने में कुछ ऐसे बोलते थे कि देखो चंदा मामा आया है या फिर देखो तितली जा रही है। अब चंदा मामा के जगह पे मोबाइल मामा आ गया। या बराबर, अभी बच्चों को खाना खिलाना हो तो बोलते लो मोबाइल लो और खाना खाओ, ऐसे मोबाइल हाथ में देके खाना खिलाते हैं। देखिए बहुत बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं आप लोग के लिए, भाई सही बात भी है। बच्चा एक बार थोड़ा रो ले ना तो फट से बेटा को मोबाइल पकड़ाते हैं। चंदा मामा दूर चले गए अभी, है ना, बहुत दूर। इस पे क्या कहना चाहते हैं? आज के जो चंदा मामा की जगह मोबाइल ले लिए, ये बात सही है, लेकिन इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती है। बच्चों के साथ समय अगर आप नहीं बिताएंगे तो कल को वही बच्चे आपका भविष्य है, फिर आपके साथ बच्चे भी वही करेंगे जो आपने किया है, वो भी आपको टीवी मोबाइल कुछ दे देंगे, लो मम्मा पापा देखो, आपके साथ वो समय नहीं बिताएंगे। आप एक अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हो। तो अभी आपने बोला कि भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भविष्य को चौपट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसी से, क्योंकि आजकल आप देखेंगे वृद्धाश्रम बहुत खुल गए, माँ बाप बच्चों को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है? यही होता है, शुरू से अगर आपने नहीं उनको सिखाया कि माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, हमारे बापू ने जैसे चलाया मातृ पितृ पूजन दिवस, तो इसी को देखते हुए चला है, क्योंकि आजकल के लोग बच्चे जो बड़े होते हैं तो माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। आप मुझे बताइए कि आज के पड़ोसी कैसे होना चाहिए? पड़ोसी से क्या डिमांड है आपका? पड़ोसी ऐसे होने चाहिए कि अगर फैमिली जैसे होने चाहिए, अलग ना हो कि अगर हमने घर में कुछ फंक्शंस रखा है तो हम उन्हें भी इन्वॉल्व कर सके, ऐसा बिहेवियर हमारा एक साथ रिलेशन होना चाहिए पड़ोसी के साथ। आपको ऐसा लगता है कि अगर अच्छे है तो वहाँ पे अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है बच्चों का? हाँ, ये डिपेंड करता है। जैसे अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो बच्चे उन्हीं के बच्चों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अच्छे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका नेचर अच्छा ही हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि वो अच्छे संगत में है। संगत जैसी होगी वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो बच्चों पे अच्छा असर हो सकता है। चलिए, एक सवाल है, कीचड़ में कमल खिलता है। मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स की थोड़ी बहुत गलती है, आप लोग को सही से केयर नहीं कर पाए जिसकी वजह से गलत ट्रैक पे चले गए, लेकिन स्कूल में अच्छे संस्कार तो दिए जाते हैं। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और आज एक डिजिटल की बात करते हैं तो यूट्यूब पे बहुत चीज ऐसी है जो सही चीज दिखाया जाता है, देख सकते हैं, तो बच्चे उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं करता है? बता सकते हैं? आप बताओ, सही रास्ते बच्चे क्यों नहीं जाना चाहिए? जैसे मॉडर्न हो रहे हैं ना दुनिया, वैसे ही हमको सिखा रहे हैं, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसी होनी चाहिए दुनिया, तो वो गुरुकुल में ही मिल सकता है। जो यहाँ के गुरुकुल है, जो बहुत साधक अपने बच्चों को भेजते हैं, बट बहुत जन नहीं भेजते हैं। एक अहम सवाल है आपसे, खासकर बहुत से साधक चाहे जो भी सनातन को फॉलो करने वाले हैं, उनसे क्या आप गुरुकुल के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, गुरुकुल में क्या है ना, आप पूरा दिनचर्या वहाँ का हमें पूरा यहाँ पे दिखाया जाता है कैसा यहाँ का दिनचर्या होता है। सुबह से लेके रात तक आपको मतलब एकदम डिसिप्लिन में रखते हैं। जैसे एक विद्यार्थी जैसे हम सोचते हैं ना, एक बच्चा कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, वैसा यहाँ का गुरुकुल का जो है ना पूरा ऑरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मतलब पूरा संस्कार दिया जाता है, पढ़ाई बताया जाता है, हर चीज़ यहाँ का रहता है। और स्कूल में क्या रहता है ना, जैसे मॉडर्न आजकल हो रहा है ना, वैसे पूरे फैसिलिटीज़ वहाँ पे वैसे ही दी जाती है। ड्रेस कोड चेंज हो जाता है, हर चीज़। जैसे
अपना ये जो एज चेंज हो रहा है वैसे वैसे सब वहाँ पे चेंज होता है, बट गुरुकुल बहुत अच्छा गुरुकुल है, तो और आना चाहिए सबको गुरुकुल में। एक अहम सवाल आपसे है, आज़ादी के पहले हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल थे, लेकिन अब गुरुकुल खत्म होता हुआ जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हम सब खुद को है, या अंग्रेज या जो भी शासन प्रशासन हमारे साथ कुछ कर रहा है, या विदेशी कोई षड्यंत्र है? आई थिंक जब से मतलब जब से अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उनकी मतलब उन्होंने कुछ स्कूल्स किए थे उनके बच्चों के लिए, तो वैसे ही गुरुकुल में क्या होता था पहले कि एक अध्यात्म की तरफ ज्यादा। आजकल लड़कियों को नेट का फ्रीडम दिया जाना चाहिए नहीं? जी बिल्कुल देना चाहिए, पर उसके पहले बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे बचपन में ही उनको लड़कियों लड़कों सबको सिखाना चाहिए कि क्या सही चीज़ है, उनको क्या देखनी है, उस चीज़ से फर्क पड़ता है। नेट से कोई ऐसा बुरा नहीं है, नेट बहुत यूजफुल है। नेट पे हम सत्संग सुन सकते हैं, नेट से हम कोचिंग ले सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, बहुत सारी नई नई स्किल्स सीख सकते हैं। परंतु कैसा है, अगर बच्चे को आपने नहीं सिखाया कि उस पर आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, अच्छा भी हो सकता है, उसकी संगत जैसी होगी वो वैसा बिहेव करेगा। तो अभी के इसमें क्या हुआ है कि जो मॉडर्न स्कूल्स है तो उन स्कूल्स में बच्चों को ऐसे अलग तरह के मतलब सिखाया ही अलग जाता है। मतलब जो पुराने जमाने में के स्कूल थे वहाँ पे उनको श्लोक या फिर लौकिक शिक्षा दी जाती है, हाँ, आध्यात्मिक नहीं दी जाती। आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, यानी उनका ड्रेस कोड अभी दीदी ने बताया, तो उसी तरह में कुछ स्कूल्स है, कुछ नहीं हर ही स्कूल्स में स्पोर्ट्स ये होता ही है। अभी मैं भी स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी एक ऐसा मेरा एक पॉइंट है कि मुझे एक बात सही लगती है कि अगर स्पोर्ट्स में कुछ क्या होता है कि जो गर्ल्स रहती है या फिर बॉयज रहते हैं, स्पोर्ट्स में शॉर्ट्स पहनना ही पड़ता है। अगर आप कबड्डी खेल रहे हो या फिर खो खो खेल रहे हो, बहुत सारे गेम्स, एथलेटिक्स में अब शॉर्ट्स पहनना मतलब कंपलसरी रहता है, कंपलसरी। ज्यादातर बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं, लेकिन हम उसकी जगह पे ट्रैक पैंट भी पहन सकते हैं, ट्रैक पैंट पहन के भी खेल सकते हैं। अभी मुझे इतना नाम तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक 2-3 वर्ष पहले ही एक प्लेयर थी जिन्होंने आई थिंक मतलब पता नहीं है इतना, लेकिन पंजाबी ड्रेस पे गेम्स खेले थे। एक अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज की माँ कैसी होनी चाहिए? मॉडर्न को फॉलो करने वाली या अध्यात्म को फॉलो करने वाली? देखिए, मेरे हिसाब से तो आज की माँ को आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि जो समय बदल रहा है, पहले का समय नहीं रहा। बच्चा आज के समय में बाहर निकलता है, ना कि पहले के समय में। तो बाहर का वातावरण कैसा है, उस हिसाब से माँ को अपने बच्चों को संभालना चाहिए। आपने वातावरण की बात किया, तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग आज भी जो है विदेशी कल्चर को फॉलो करते हैं, बच्चों को केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो क्या वो चीज़ सब उचित है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें हमारा अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। कि केक पे क्या होता है, केक तो एक तो पहले उसमें से अंडा वगैरह सब पड़ते हैं, दूसरी बात हम उसमें कैंडल लगा के उस पर फूंक मारते हैं, हमारे मुंह के जितने बैक्टीरिया होते हैं वो केक पे जाके पड़ जाते हैं, और वही केक काट के हम दूसरों को बांटते हैं। तो ये कैसा कल्चर है? हम हमारे कल्चर में है, जितने वर्ष का बच्चा हुआ उसमें इतने दिए जलाओ, उसका भजन गाओ, खुशियाँ में मिठाई बांटो। केक का कल्चर तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, विदेशी कल्चर है, पूर्णता। तो कैसा लगता है, कैसा माँ बनना चाहिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू? आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। ऐसे तो वन साइड नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे आजकल की माँ खास कर ज्यादा वेस्टर्न को ज्यादा फॉलो करती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की मैंने खुद देखा है कि आज के माँ बाप अगर बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं तो माँ बाप को ऐसा लगता है मेरा बच्चा बहुत मॉडर्न है, उनको प्राउड फील होता है, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत मॉडर्न है। लेकिन ये आप कीचड़ में जा रहे हो। आपको अपनी संस्कृति का फॉलो करना चाहिए। आप अपनी संस्कृति के हिसाब से रहोगे तो हमारा भारत एक टाइम में विश्वगुरु था, और बापू ने कहा है कि विश्वगुरु बनेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। हमें माँ बाप को अपने बच्चों को सुधारना होगा, उनको बोलना बताना होगा कि वो कैसे किस रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके बारे में मुझे पता चला कि आप जगह जगह बच्चों के बाल संस्कार के माध्यम से जाते हैं और वहाँ पे जाकर बच्चों को सही ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको बच्चों की तरफ से कुछ ऐसा कंप्लेंट मिलता है जो बचपन में बच्चों का प्यार नहीं मिला? कुछ बच्चे ऐसे बताते हैं आपको? हाँ जी, बताते। जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल पे मैंने उनको बोला कि आप वहाँ मोबाइल यूज करते, तो मैं बच्चे लोग हाथ ऊपर करते, कोई नहीं करते, तो उसमें से बहुत कम मिलते हैं। तो उसके लिए मैं उनको बोला है कि मोबाइल यूज़ करने के फ़ायदे, मोबाइल यूज़
न करने के फायदे, दोनों का फायदे बताते हैं। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका माइंड जो है कहाँ जा रहा है, मतलब आप जो मोबाइल लेने से आपका दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल के फायदे भी है, दुरुपयोग भी है, दोनों है। तो हमें क्या करना है, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना है। मोबाइल एक अच्छा भी है, बुरा भी है, तो सही इस्तेमाल करना है। कि जो भी है हमारा ऑनलाइन सब होता है, तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल बुरा नहीं, लेकिन हमें कैसे यूज़ करते हैं अपने ऊपर निर्भर है। तो मोबाइल पे सारी बातें, पेमेंट है, ऑनलाइन है, सब जो भी है, शॉपिंग वगैरह, गैस, मतलब सभी हमारे व्यवहार में मोबाइल आ गए। तो लेकिन हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए ना। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स जी, बच्चे का बहुत सारा कंप्लेन है, बहुत ऐसी बातें हैं जो हकीकत में सुनने के बाद ऐसा पता चलता है कि पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स क्या होता है, कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे से, और वही बच्चा ज़्यादा उम्मीद करने के बाद बच्चा गलत ट्रैक पे जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आजकल प्रेशर भी दिया जाता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई को लेकर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशराइज बच्चों को उचित है या नहीं है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रेशराइज उचित है या नहीं, और लौकिक जगत के जगह आध्यात्मिक जगत बच्चों के अंदर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने ये 2 सवाल कर लिया है इसमें। पहला जो आपने जो पूछा है कि प्रेशराइज करना चाहिए या नहीं, तो इसका मैं एक सीधा सा जवाब देता हूँ। अगर हम चावल पका रहे हैं तो अग्नि उसको कम दें तो पकेगा नहीं, ज़्यादा देंगे तो जल जाएगा। इसमें ही उसका उत्तर है। प्रेशर आप उतना ही दें जितना आपका बच्चा झेले। अगर आपको ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो बच्चा आपका बड़ा होकर विरोधी बन सकता है। अच्छा, मैं एक ना गहरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत गहरा सवाल। जैसे आपने पूछा कि बच्चों को उतना ही प्रेशर देना चाहिए जितना वो सह सके, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से बच्चों को अच्छी तरह हैंडल करते हैं, लेकिन पड़ोसी अगर गलत है तो बच्चा का अट्रैक्शन पड़ोसी पे ज़्यादा होता है, तो वो उसको फॉलो करता है, फिर आपकी बातों को बच्चा नहीं मानता है। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पड़ोसी पर बच्चा तब जाता है जब कहीं ना कहीं आपने उसको प्यार देने में कुछ कमी रखी है। प्रेशर के साथ प्यार होना चाहिए। जैसे एक मेड आपने रख लिया, समझो, बच्चा संभालने के लिए, वो केवल संभालने का काम करेगी, प्यार देने का काम नहीं करेगी। लेकिन अगर माँ और बाप प्रेशर देते हैं तो प्रेशर के पीछे प्रेम भी होता है। प्रेम होगा तो आपका बच्चा नहीं जाएगा। मेरी खुद की परवरिश ऐसे इलाके में हुई है जहाँ अगल बगल शराब के खाने हैं और बच्चे सब गंदी गंदी बातें, वहीं मैं पल बढ़ के आज मैं डॉक्टर हूँ। तो इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता को ही देता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझ पर जो कंट्रोल रखा था बचपन में, अगर वो कंट्रोल ही, वो प्रेशर नहीं होता मेरे पास, तो शायद मैं उन जैसा आज आवारा बच्चे ही होता है। वो सब अभी दारू पी के वहाँ पे पड़े रहते हैं, तो मेरा भी जीवन वैसे होता है। लेकिन माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। माँ बाप ने प्रेशर प्लस प्यार का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन दिया मुझे, वही कॉम्बिनेशन आज ज़रूरत है समाज को, जो मिस हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल की माँ कैसी होनी चाहिए? से बच्चे के जहन में कुछ सवाल था, उस जहन को मैं चैनल के माध्यम से आप सबके बीच पहुंचाने की कोशिश किया, और यहाँ पेरेंट्स भी थे, पेरेंट्स का भी कुछ सवाल था जो बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते थे, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहा आप लोग को। और खासकर बहुत ऐसी इस वीडियो में ऐसा सवाल बच्चों ने किया और पेरेंट्स ने भी ऐसा जवाब दिया जो आप सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? इन्होंने कहा कि बच्चों को मॉडर्न बनाना है, ठीक है, बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्म भी कंपलसरी है। आज के पेरेंट्स क्या होते हैं, वन साइड अपन नकलची बंदर बनते जा रहे हैं, विदेशी कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये चलकर ये बच्चे आगे चलकर हमारे देश और समाज के लिए और खुद को, परिवार के लिए भी खतरा है। तो मैं सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ कमाना ही जरूरी नहीं, बच्चों को केयर करना भी कंपलसरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाखों अरबों की संपत्ति हो जाए, जैसे पैसे की आप लोगों ने प्रॉब्लम बताया कि पेरेंट्स को पैसे भी कमाएंगे तभी बच्चों को केयर पाएंगे, तो ऐसे मुझे लगता है कि पैसा तो बहुत ऐसे फैमिली है जिनके पास करोड़ों में पैसा है, लेकिन उनका बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया, तो आज वहाँ पे पैसा अहम नहीं रखता है। सही बात है ना? जैसे धीरूभाई अंबानी कर लीजिए, इतना ऐश मौज किया, बच्चों को शादी में इतना खर्चा किया, लेकिन कितने माँ को, कितने लोगों को दुख तकलीफ दिया। ये सब चीज़ भी उचित नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा से कहीं ज़्यादा अहम बच्चों का संस्कार है। अगर आपका बच्चा अगर संस्कारी है तो आप उसको 2 दिन भूखा भी रख लोगे तो शायद वो समझ सकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप जन जन तक पहुंचाइए, ताकि